हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दिव्यम को राधिका दिख जाती है। जी हाँ दोस्तों, दिव्यम राधिका को इतने देर से ढूंढ रहा होता है लेकिन राधिका कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन फिर बाद में दिव्यम को संदूक में राधिका मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो राधिका जो है नाटक करती है मरने का। जी हाँ दोस्तों, नाटक क्यों करती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। नाटक इसलिए करती है क्योंकि राधिका ने बनाया था एक प्लान बी। जब कली जो है अंग्रेजी मैम बनकर आई थी, सरपट की दुल्हनिया बनकर, तो वो कली का मकसद क्या था कि जो घर के पेपर्स हैं वो मतलब दिव्यम के नाम करना था, और मतलब जो सरपट के नाम हैं उन पेपर्स को लेकर फाड़ देना था। तो होता कुछ यूँ है कि ये कली का जो प्लान है ये कामयाब नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से राधिका ने एक प्लान बी बनाया था, जिसमें बताया था राधिका ने कि अगर कली का प्लान जो है वर्क नहीं करता है तो ये प्लान बी वर्क करेगा। प्लान बी में क्या हुआ था कि प्लान बी में वो लोग क्या करते हैं कि गोलियां, राधिका जो है नरपट सरपट की बंदूक से असली गोलियां निकाल कर नकली गोलियां उसमें लगा देती है, जिसकी वजह से अगर किसी भी परिवार वाले को कोई भी प्रॉब्लम आए या अगर गोली चलाए भी तो वो गोली लगे नहीं। तो इसी वजह से राधिका, जब सरपट को पता चल जाता है कि कली जो है वो नाटक कर रही है, मतलब कली ही है, वो अंग्रेजी मैम जो है कली है, तब सरपट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और सीधा कली के ऊपर बंदूक तान देता है, जिसकी वजह से तुरंत ही सरपट जो है बंदूक से गोली चला देता है। तभी तुरंत जाकर राधिका जो है कली को धक्का दे देती है और अपना आ जाती है, और उसी को फिर राधिका को ही गोली लग जाती है। राधिका जो है कि गुब्बारे लिए हुए थे उसमें रेड का कलर लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से वो नाटक करने लगती है मरने का। और यहाँ पर सभी परिवार वाले और दिव्यम लोग सभी परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तब फिर होता कुछ यूँ है कि गुंडे लोग जो है कि दिव्यम और सभी परिवार वालों को एक कमरे में बंद करके राधिका की लाश को जो है मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक आते हैं। जब मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक कर आ जाते हैं तब फिर रात को करीब 2 बजे, चूँकि राधिका जिंदा थी तो रात के करीब 2 बजे आती है राधिका, और दिव्यम जी से आकर दिव्यम जी बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो फिर दिव्यम जी के पास आकर दिव्यम जी को जगाती है और कहती है दिव्यम जी उठिए, आपकी राधिका आई है। तब फिर दिव्यम जी जैसे ही राधिका को देखते हैं बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं, और फिर दिव्यम कहता है कि राधिका तुम जिंदा हो, तुम कैसे जिंदा हो सकती, तुम्हें तो गोली लगी हुई। तब राधिका जो है दिव्यम को सारी सच्चाई बताती है। जी हाँ दोस्तों, तब राधिका दिव्यम को सारी सच्चाई बताती है, और फिर यहाँ पर पता चलता है सारा सच दिव्यम को। सच जानकर दिव्यम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर दिव्यम कहता है राधिका से कि राधिका आप दोबारा ऐसा कभी नाटक मत करना। तब फिर जो है राधिका कहती है चलिए मेरे
इस नाटक से एक काम तो अच्छा हुआ, इसी बीच जो क्या है कि जग्गू जो है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। अब फिर राधिका को तो सभी मतलब कि रानी और रानी के भाइयों को भूत बनकर डराना था। तो वो जब भूत बनकर डरा रही होती है तो रानी को अचानक से शक हो जाता है राधिका के ऊपर कि राधिका जिंदा है, मुझे लगता है। और इसी बीच राधिका के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। तो जब राधिका को मम्मी से मिलते हुए देख रानी को सारा सच पता चल जाता है और फिर वो राधिका को कमरे में बंद करके सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। और तब तक वहाँ पर दिव्यम आकर राधिका को उस कमरे से निकाल लेता है। तो यहाँ पर रानी जो है समझ में नहीं आता है कि राधिका कहाँ चली गई, लेकिन रानी का शक जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो फिर रानी जो है एक बाबा को बुलवाती है और उस बाबा के ज़रिए राधिका को किडनैप करवाती है। मतलब कि उसे अब भी सच यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका वास्तव में ज़िंदा है। उसे लग रहा था बीवी आत्मा। तब फिर उस बाबा के ज़रिए राधिका की आत्मा, लेकिन बाबा को तो पता था कि ये राधिका की आत्मा नहीं, ये तो ज़िंदा है, और उसे किडनैप करा लेती है। फिर क्या होता है कि जब सभी परिवार वालों को दिव्यम को राधिका दिखती नहीं है, तब सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दिव्यम भी हर जगह ढूंढ रहा होता है। और होता कुछ यूँ है कि राधिका जो है, साधु जो है वो बाबा जो है राधिका को कुर्सी में बिठाकर उसके हाथ पैर बांधकर मुंह में टेप लगाकर उसे पता नहीं कैसा बेहोश कर दिया था और उसी में बैठाए हुए था। और बाबा कह रहा था, अब इस आत्मा के ज़रिए मैं करूँगा शैतानी शक्तियों को जागृत। और बाबा बहुत तेज़ तेज़ ढोल बजाने लगता है, उसी कमरे में नगाड़े बजाने लगता है। और थोड़ी सी शक्तियाँ भी थी बाबा के पास। और फिर क्या होता है कि यहाँ पर दिव्यम सभी परिवार वाले ढूंढ रहे होते हैं राधिका को, लेकिन राधिका नहीं मिल रही होती है। तब फिर सुजाता दिव्यम से कहती है, अरे कहीं यहीं कहीं चली गई होगी, अभी आ जाएगी, तुम लल्ला परेशान मत हो। तब फिर जो है कि होता कुछ यूँ है कि राधिका को समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर तभी कली भी देख रही होती। तो कली को अचानक से टूटी हुई चूड़ी दिखती हैं। तब फिर वो दिव्यम को दिखाती और कहती है कि ये पता नहीं बाहर टूटी हुई चूड़ी डली हुई थी। तब जब दिव्यम जो है उन टूटी हुई चूड़ियों को देखता है, तब फिर कहता है ये तो चूड़ियाँ राधिका की हैं और ये बाबा भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बाबा को ढूंढना होगा, कहीं राधिका को इसी ने तो नहीं किडनैप किया है। तब जो है कि दिव्यम बाहर जाता है और दिव्यम के पापा और गोलू लोग सभी लोग दिव्यम को वार्न करते हैं कि सोच समझ कर और बाबा का पीछा करना, कहीं अगर उसे पता चल गया तो तुम्हें भी कहीं किडनैप ना कर ले। तब फिर दिव्यम कहता है ठीक है, और फिर दिव्यम बाहर जाता है और उसे बाबा कहीं दिख नहीं रहा होता है। तब फिर अचानक से उसको पैर रंगे हुए दिखते हैं, मतलब गेरू टाइप पैर लगे होते हैं लाल 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 ज़मीन पर। तभी आवाज़ आती है तो दिव्यम छुप जाता है और देखता क्या है कि बाबा आ रहा था और चारों तरफ देख रहा था कि कोई देख तो नहीं रहा है। और फिर उसके पैरों पे ही वही गुलाल लगा हुआ था और उस पहले गुलाल को वो धोता है। फिर दिव्यम देखता है कि ये पैर के निशान बने हुए हैं गुलाल के, इसका मतलब कि जहाँ से आया है राधिका को उसने वहीं पर ही छिपाया है शायद, क्योंकि दिव्यम को तो शक होता है कि बाबा ने ही राधिका को कहीं छिपा दिया है। तब फिर क्या होता है कि दिव्यम पहले तो बाबा का पीछा करता है, लेकिन जब बाबा को शक हो जाता है तब फिर दिव्यम मतलब कि बाबा जो है दिव्यम को शक था कि बाबा के पास ही राधिका है, तो वो दिव्यम का शक थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पर गुंडे लोग बहुत ही ज़्यादा, रानी के भाई लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं। रानी कहती कि अब हमको जल्द से जल्द आप लोगों को हमारी शादी दिव्यम जी से करानी पड़ेगी।
तो दिव्यम जी से शादी कराने के लिए डोलू सभी परिवार वालों को क्या करते हैं कि बंदूक पे तान देते हैं और फिर दिव्यम आता है तो दिव्यम से कहते हैं अब तुमको या तो मेरी बहन से शादी कर लो या तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को गोली से उड़ा दूँ। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं परिवार वालों को गोली से उड़ा दूँगा। तब फिर दिव्यम को समझ में नहीं आता है और फिर मजबूरी में जो है दिव्यम को रानी से शादी करनी पड़ेगी। तो फिर होता कुछ यूँ है कि रानी भी एक साइड से तैयार होकर आती है और यहाँ पर कली भाभी जो है वो कहती हैं कि मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और क्या करते हैं कि फिर दिव्यम भी उस प्लान को कहता है कि ठीक है। उसमें होता क्या है कि वो माले में पटाखे लगा देता है, जिससे मतलब पटाखे टाइप होते हैं जिसमें बहुत सारा धुआं निकलेगा। तो जैसे ही वो रानी को माला पहनाने जाएगा उसमें धुआं आएगा बहुत तेज़ और वो सारे परिवार वाले छुप जाएंगे और दिव्यम जो है राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। तो यहाँ पर रानी और दिव्यम आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो रानी जो है दिव्यम के गले में माला डाल देती, लेकिन जब दिव्यम की बारी आती है तो दिव्यम जो है कुछ कर नहीं रहा होता है। तब फिर उनके भाई कहते हैं जल्दी डालिए माला। तब फिर जैसे ही माला डालने जाता है वैसे ही अचानक से उससे धुआं निकलने लगता है और फिर होता कुछ हुआ कि पूरा धुआं पूरा फैल जाता है हॉल में और दिव्यम वहाँ से भाग लेता है। बाबा को पकड़ने के लिए तुरंत बाबा पीछे से भागता है। बाबा को शक हो जाता है कि बाबा को लगता है कि दिव्यम ये ज़रूर मेरा पीछा करेगा। तो बाबा किसी दूसरी जगह जाता है और दिव्यम बाबा पीछे पीछे। और यहाँ पर दोनों लोग जो भाई कि दोनों लोग हैं वो उन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होता है। बाकी सभी परिवार वाले छुप जाते हैं जाकर। तो जब छुप जाते हैं तब रानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और रानी कहती है अपने भाइयों से जब धुआं साफ़ हो जाता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तब फिर जो है कि गोले के जो है गुब्बारे टाइप के, ये गोले कह रहे हैं आग के गोले टाइप के हर एक कमरे में फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से जो पर्दे लगे होते हैं उसमें आग पकड़ लेते हैं पर्दे। और सभी परिवार वाले जहाँ जहाँ कमरे में छुपे हुए थे वो आग की वजह से बाहर निकलते हैं और सभी लोग हॉल पे जाने लगते हैं। तभी रानी और रानी के भाइयों को सभी लोग दिख जाते हैं और फिर वो सीधा बंदूक तान देते हैं उन लोगों के ऊपर। और जब बाबा दिव्यम के हाथ से निकल जाता है तो दिव्यम बहुत ही ज़्यादा निराश होता है और कहता है कि फिर एक बार फिर बाबा मेरे हाथ से निकल गया। और फिर जब वापस आता है तो देखता क्या है कि सभी परिवार वाले जो है कि रानी के भाइयों की बंदूक के सामने हैं और फिर मजबूरी में यहाँ पर दिव्यम को रानी के साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा तो होता नहीं है तो दिव्यम वो लोग बाबा का इंतज़ार करने लगते हैं और बाबा को देखने के लिए जाते हैं। तब फिर क्या होता है दिव्यम और सभी जगह ढूंढने लगता है और रानी के जो भाई लोग हैं वो बाबा जब बुलाता है और कहता है कि मुझे अब राधिका की बलि अभी देनी पड़ेगी। तो बाबा जो है रानी के भाइयों से सामान कुछ बताता है और कहता है कि ये सामान तुम लोगों को जल्द से जल्द लेकर आना है। फिर जल्द से जल्द सामान जब मंगवाया जाता है तब फिर जो है कि जैसे ही वो लोग गाड़ी से घर पर लेकर आते हैं संदूक में राधिका होती है। तो संदूक को जैसे ही वो दोनों नीचे उतारते हैं अपर सरपट, क्योंकि बाबा ने तो बताया होता है कि उसी संदूक में ही राधिका की आत्मा है। तो संदूक को जैसे ही उतारते हैं संदूक अचानक से खुल जाता है और बाहर जो है छत से खिड़की से दिव्यम को दिख जाता है कि संदूक में राधिका है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा ये लोगों ने संदूक में ही राधिका को छुपा कर रखा और नीचे से तेज दौड़कर वो राधिका के पास जाने लगता है। जैसे ही राधिका के पास जाकर वो संदूक खोलता है तो उससे धुआं निकलता है सफ़ेद सफ़ेद और दिव्यम गोलू दोनों लोग बेहोश होने लगते हैं और बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। और चूँकि बाबा ने राधिका को पहले ही निकाल कर एक साइड कर लिया था, क्योंकि बाबा को पता चल चुका था कि दिव्यम को पता चल चुका है कि राधिका जो है इस संदूक में है।
तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।